अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? आप खैरियत होंगे? दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं मोहम्मद याकूब। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है ध्रुव राठी ज्ञान फॉर रोस्ट रियलिटी ऑफ ध्रुव राठी लोकसभा इलेक्शन 2024 ब्यूरो ऑफिशियल। तो देखते हैं ये वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। मोदी नहीं, कोई भी और, इसलिए राहुल गांधी। अच्छा, आप कांग्रेसी हैं? जी हाँ। दिल से क्या लग रहा है, राहुल बनेंगे पीएम? आप तो हंस रहे हैं। असंभव है। इन दिनों इस लोडू ने बीजेपी के खिलाफ ऐसा हल्ला मचाया हुआ है मानो यूट्यूब पर वीडियो डालकर ये हिंदुस्तान की सरकार ही बदल देगा। शायद ही ऐसा कोई चुनावी चरण गया होगा जिससे पहले बंदे ने बीजेपी के खिलाफ वीडियो न डाला हो और इसकी हर वीडियो में बकचोदी। देश डिक्टेटरशिप की ओर गिर रहा है। क्या हमारी जुडिशरी को आजाद कहा भी जा सकता है? कांग्रेस पार्टी को यहाँ अलग तरीकों से खत्म करने की कोशिश करी जा रही है। अच्छा, मतलब अब यहाँ बंदा कांग्रेस पार्टी को खत्म करने का आरोप बीजेपी पर लगा रहा है और कल तक यही बंदा कांग्रेस के लिए कहता आ रहा था। अगर लोग 15 साल में भी कन्विंस नहीं हो पाए राहुल गांधी के लिए वोट करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता वो आगे आने वाले टाइम में कभी भी कन्विंस हो पाए। तो मेरी तरफ है कि इसकी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ। और आज कांग्रेस समर्थक इस बंदे को अपना बाप बनाए घूम रहे हैं, जबकि ये बंदा पहले ही क्लियर कर चुका है। राहुल गांधी कितने भी अच्छे इंसान हो सकते हैं, उन्होंने कितनी भी अच्छी कैंपेन रन करी हो, सच्चाई ये है कि देश की जनता उन्हें पीएम की कुर्सी पर नहीं देखना चाहती। अब भाई ये मत सोचने लग जाना मैं कांग्रेसियों को पेल रहा हूँ। अपना फोकस अब 20 लोडू पर है जो कुछ दिनों पहले तक कहता फिर रहा था, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूँ, ना कभी था, ना कभी था। अच्छा, बेचारे भूल गए हमें, टेंशन बहुत है ना। और ये है इस बहन के घोड़े की सच्चाई। बंदा एक तरफ किसी पार्टी का मेंबर होने से साफ इनकार करता है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का प्रचारक बना बैठा है। मेरे साथ मौजूद हैं आतिशी जी, ये हैं दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी। दिल्ली के सरकारी स्कूल, मैं ऐसे ही एक इनके मॉडल स्कूल के पीछे खड़ा हूँ। लेकिन आम आदमी पार्टी के इतने संपर्क में रहने के बावजूद भी बंदे का कहना होता है, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूँ, ना कभी था। भाई यही वजह है कि बंदा केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अपना आपा खो बैठा है। बंदा बैक टू बैक मोदी जी के खिलाफ वीडियो डाल रहा है और ये सपोर्ट किसको कर रहा है? मुझे बिल्कुल नफरत थी कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि मीडिया और टीवी चैनलों में यही दिखाया जाता था। वो तो बाद में चलकर ही था कि मुझे पता चला कि किस हद तक ये मीडिया बिक सकता है। अब भाई तुम्हें क्या लगता है इसकी कांग्रेस के लिए नफरत मीडिया की वजह से थी जो आ जाकर एकदम से मोहब्बत में बदल गई? भाई दरअसल इसका रीजन है खुजलीवाल का इंडी गठबंधन में शामिल होना। बंदा कल तक कांग्रेस में 50 कमियां निकाल रहा था और आज लोगों से कांग्रेस को वोट डालने की अपील कर रहा है। और क्यों? क्योंकि इसको लगता है कांग्रेस ही वो इकलौती पार्टी है जो इसके मालिक को पापों से मुक्ति दिलाकर जेल से बाहर लाएगी, जबकि इसका मालिक कल तक खुद कांग्रेस के लिए कहता फिरता था। कांग्रेस ने सारे कुकर्म किए, कोयला खा गई, लोहा खा गई, 2G खा गई। एक काम बता दो कांग्रेस ने एक काम अच्छा किया हो। कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं और हम उनका कचरा लेना नहीं चाहते। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। जैसे ही लोकसभा चुनाव आया, कोई कसम नहीं खाई है मैंने, सब खत्म। और ये है विपक्षी पार्टियों की हालत। बंदे मोदी को हराने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। कोई अपने विरोधियों से हाथ मिलाता फिर रहा है तो कोई अपने बच्चों की कसम खाकर मुकर रहा है। लेकिन मजाल है ये बहन का घोड़ा इनके खिलाफ एक शब्द भी बोल जाए, लेकिन बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलना हो तो यहाँ हक के निकलना है और सबका पर्दाफाश करना और इसका ये सिलसिला अभी से नहीं चल रहा। बंदा जब से यूट्यूब पर आया है तभी से मुहिम जारी है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया IT सेल को एक्सपोज करूंगा। जितने भी मोदी सपोर्टर्स, एजुकेटेड मोदी सपोर्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप समझिए किस तरह से झूठ फैलाते हैं। मतलब बंदा 2016 से 2024 में आ गया, मोदी तीसरी बार पीएम बनने की कगार पर है, फिर भी बंदे को अब तक समझ नहीं आ रहा कि जनता किसको पीएम बनते देखना चाहती है, जबकि जनता विपक्षी नेताओं के मुंह पर बोल रही है। ये क्या कर रहे हो? क्या बिजनेस कर रहे हो? ठीक चल रहा है। और तो खुद राहुल गांधी समर्थक तक। हमने कभी भविष्य में नहीं सोचा था कि राहुल गांधी सर जैसे नेता के हम दाढ़ी बनाएंगे, दाढ़ी बाल कटेंगे। आपके यहाँ से वो संसदीय का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? सर जी हम तो कांग्रेसी हैं, उनका सपोर्ट भी करते हैं और सपोर्ट करते हैं जी। वोट दे रहे हैं कांग्रेस को? सर ये वोट वाली बात अभी वोट वाली नहीं है, वोट वाली बात।
लोग जानते हैं कि लोकतंत्र कितना खतरे में है, लेकिन फिर भी वोट अभी भी मोदी को ही देंगे। तो मोदी को वोट ना देकर तुझे दे दे। तू बोल डाला 6 दिन बोल डाला। मतलब बंदा मोदी के नाम पर व्यूज पाकर इस कदर उछल रहा है मानो इसकी वीडियो के व्यूज इलेक्शन का रिजल्ट साबित करेंगे, जबकि दूसरी तरफ इसके व्यूज की हकीकत जितने इसकी मोस्ट वॉचेज वीडियो पर व्यूज हैं उतने विपक्ष के कुल वोटर्स हैं। क्योंकि भारत में कुल वोटर्स कितने हैं? 97 करोड़। और ये मोदी को सत्ता में आने से रोकेगा। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दूसरी पार्टियों के समर्थकों की बातें सुनकर खुद लगता है कि विपक्ष की आज क्या स्थिति है। आप किसकी सरकार चाह रहे हैं? हम मोदी सरकार। आप तो फोटो तो अखिलेश जी का लगा। झोपड़ी वाले जर्मन शेफर्ड, तू ये बता, चल बीजेपी समर्थकों का तो मोदी जी ने ब्रेन वॉश किया हुआ है, ये विपक्ष का किसने ब्रेन वॉश कर दिया जो अपने नेताओं की फोटो लगाकर मोदी सरकार आने की ख्वाहिश कर रहे हैं? कंट्रोल कंट्रोल। और बहन के घोड़े, तू क्या बोला था कि केजरीवाल निर्दोष है, सब बीजेपी की साजिश है? तो तू एक बात बता, जिस पार्टी को तू आज सपोर्ट करता फिर रहा है उसकी प्रवक्ता ऐसा क्यों बोली फिर? जब दिल्ली शहर में लोगों के सिर पर मौत का साया मंडरा रहा था और लोग बिना ऑक्सीजन के बेदम होकर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार शराब की नीति पर काम कर रही थी। अब साले ये मत बोलने लग जाना। जानते हैं इस ब्रेन वॉशिंग के पीछे असलियत में कौन जिम्मेदार है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। A few moments later. स्टेप 1, मेरे व्हाट्सएप चैनल को जाकर ज्वाइन करो। पर दरअसल किसी ने किसी का ब्रेन वॉश नहीं किया। आज के दौर में सब समझदार हैं, इसलिए ये बंदा लोगों का ब्रेन वॉश करने में लगा हुआ है। और इसकी इसलिए भी सुलगी पड़ी है कि बंदे को नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड क्यों नहीं दिया गया? जो लोग इनके खास हैं उन्हें स्टेज पर बुलाओ, नरेंद्र मोदी उनके साथ हाथ मिलाएंगे। इसके लिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड बनाए गए। जली ना, तेरी भी जली ना। यही रीजन है कि बंदा 2 महीने से हर वीडियो मोदी के खिलाफ डाल रहा है और इतना जहर उगलने के बाद बंदे का कहना होता है। इनके आईटी सेल वाले मेरे ऊपर सवाल उठाते हैं कि कोई पार्टी मुझे पे कर रही है इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। अरे बेवकूफो, अगर किसी पार्टी को पे करना होता ना मुझे, मैं सबसे पहले बीजेपी के पास जाता। हाँ, बीजेपी तो मूर्ख बनी बैठी है जो एक ऐसे बंदे पर दाम खर्च करेगी जिसके चैनल की शुरुआत ही बीजेपी को कोसते हुए हुई थी। भाई बीजेपी ने इसको मुंह नहीं लगाया, तभी तो आज ये फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। कभी ईडी, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी डिक्टेटरशिप, तो कभी इलेक्शन कमीशन। बंदे को किसी न किसी बहाने बस मोदी को घेरना है। और अगर कोई मोदी के सपोर्ट में एक शब्द भी बोलते तो वो ब्रेन वॉश से पैसे देकर बोल रहा है। अबे झोपड़ी वाले ये बता, इसे भी मोदी ने $1 देकर विदेश से बुलाया है। What is your take about Narendra Modi and foreign policies of Indian government? So he's made India very strong on the international stage. Lots of people see that India's prestige has risen up over the last 10 years. He makes partnerships with the West, with Russia, with everyone. He's very active Prime Minister. I think for the reputation of India, Modi has done very good things internationally. और अगर इस फिरंगी की जगह मोदी के बारे में ध्रुव राठी फैंस से पूछा जाता तो देश का नेता सबसे अच्छा कौन है? कोई नहीं है। राहुल गांधी ठीक ठाक है बस। अरविंद केजरीवाल सच, वो भी अच्छे हैं। मोदी, मोदी से ऐसे क्या दिक्कत है? महंगाई उन्होंने कर दी, जीडीपी हमारी गिरा दी। जीडीपी क्या चल रहा है? ये नहीं पता मुझे। मुझे तो भाई इन कांग्रेस और ध्रुव राठी समर्थक पर तरस हो रहा है। बंदे 10 साल से मोदी को हटाने की मुहिम में लगे हुए हैं, लेकिन हर बार जलील ही होते हैं। फिर भी इस सब के बावजूद भी बंदों की बकचोदी खत्म नहीं होती। मोदी ने मीडिया खरीद लिया, मोदी ने ये खरीद लिया, मोदी ने वो खरीद लिया। अबे ढक्कन, मोदी ने ऑस्ट्रेलियन पीएम को भी खरीद लिया जो स्टेज पर जाकर मोदी इज द बॉस चिल्ला रहा है। मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के पीएम को भी खरीद लिया जो मोदी जी के पैर छूकर सम्मान दे रहा है। मोदी ने इजिप्ट, सऊदी, यूएई, बहरीन जैसे मुस्लिम देशों को भी खरीद लिया जो सारे के सारे उनको अपने मुल्क का सबसे बड़ा सम्मान दे रहे हैं। मतलब कुछ लोग तो अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। अबे साले तू ध्रुव राठी है, ध्रुव तारा नहीं जो तेरी बकचोदी से कांग्रेसियों की किस्मत चमक जाएगी। और रही बात तेरे भौंकने की तो अरे हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। अरे सब कुछ मैं ही क्यों बता रहा हूँ, लोगों से ही सुन लेते हैं। ना दूरी है, ना खाई है, मोदी हमारे भाई हैं। बिल्कुल मोदी सरकार बननी है। आपके बाप में भी दम नहीं है कि अगर आप मोदी जी को रोक सको 2024 में। और उधर मोदी को रोकने की कोशिश करते हुए जर्मन शेफर्ड। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। चलो जी भाई, वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। अगर का दुनिया में रोस्ट करता है ना तो भाई साहब तीव्र भाई। और ऐसे ऐसे पंच जो ध्रुव राठी का मारा है ना, कि पहले तो मातूम हो गया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी
अपना व्हाट्सएप चैनल भी कर रहा है, मेरे को फॉलो कर दो। अब बताओ भाई, हो जाता है खुद भी तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला रहा है ना। आए भाई साहब, हमने भी पीएचडी उधर तक कर रखी है। क्यों? अब उधर टॉपिक लंबा हो जाएगा। हमने चुप रहे, वही बेहतर है। चुप रहो तो वही बेहतर है। फिर तो भाई साहब, ये सारी खबरें हम किधर से देखते हैं? ना भाई, ध्रुव राठी के अलावा सोशल मीडिया पर और कोई बंदा ही नहीं है भाई। वही तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना भाई। हजारों चैनल वाले हैं जो इसके खिलाफ, मोदी के खिलाफ है, राहुल के खिलाफ है, बातें करते हैं। अच्छा, ज्यादा दूर जाने की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी ने अपने 10 सालों में कितनी मरतबा की है? एक बार भी नहीं। एक भी नहीं तकरीबन। नहीं, झूठ मत बोल। अभी तो ये तू अभी भी नहीं की। ये तू झूठ मत बोल रहे हैं। दिक्कत क्या है? अभी जो इंटरव्यू दिया है, दिक्कत क्या है? सारी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर बाहर जा के बताते हैं या कॉन्फ्रेंस करते हैं। इसने आज तक 14 से लेकर 24 साल का नहीं की। जो विदेशों में डंका बज रहा है ना, वही मीडिया के सामने बताना होता है। वो बताने में दिक्कत आ जाती है तो फिर पानी, थोड़ा सा पानी ला दो, पानी मांगना। असल में जल रही है पाकिस्तानियों की, और मसला नहीं है। हमारी क्या चाहे जलेगी? सीटें कम है, थोड़ी सी खुशी भी आई है। नहीं, लेकिन हमारी कैसे जलेगी जी? 60 सीटों से आ रहा है। पिछली बार 60 सीट आ रहा है। अच्छा भाई, बात ये है कि जितने भी पार्टी अब बदलेगा ये, अब बात बदलेगा। पीएचडी यहीं से कर रखी है। अच्छा भाई, जितने भी पार्टियां ना, अब हर बंदा जो है वो किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट तो करता है। बिल्कुल करते हैं। और साफ ज़ाहिर है कि अपनी पार्टी के जो खामियां हैं उसको छुपा देता है, और जो दूसरी की है वो दिखा देता है। यही बात जो है, बीजेपी ने मीडिया को नहीं खरीद रखा था, सभी को खरीदा हुआ है। जो मन से सच्ची बात बोली है। गोदी मीडिया का समय तुझे भी खरीद रखा है भाई साहब। अजीब बात है। सारा को खरीद रखा है। बिल्कुल खरीदा हुआ है। सारे 100 में से 70 खरीदा हुआ है। रोज इनका प्रचार कर बात करते हैं। खरीदते तो पूरी दुनिया में खरीदे जाते हैं। नहीं होता है। होता है, लेकिन इतना प्रोपेगेंडा नहीं फैलाया जाता कि मोदी साहब कुर्ता पहने, जूता पहन रहे, कभी गाय को चारा डाल रहे हैं। जल रही है, दिख रही है पाकिस्तानी की, जल अब रही क्या है। करते हैं? अब थकते नहीं, इतना काम करते हैं। अरे कौन सा काम करता है बताओ भाई? मीडिया का काम ये करता है। 4 दिन धूप में निकला है, अभी रंग काला पड़ गया है। ये काम था ग्राउंड ये सच है भाई, ये बात नहीं, सच झूठ है ये भी। जलने की बदबू आ रही नहीं, जलने की ये हकीकत है भाई। आ रही है। आप लोग खुद देख लीजिएगा कि इन दिनों मोदी साहब जब वोट मांगने जाना होता है ना भाई साहब, धूप में जाना पड़ता है, उधर इंटरव्यू देकर 4 सालों के बाद पहले काम करते थे, जो पहले काम करता था वो भाई साहब वो एसी से बाहर क्या उसने धूप में खड़े होकर कॉन्फ्रेंस करनी है, या लोगों से भेजना या कॉन्ट्रैक्ट करने है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वो धूप में ही होनी थी, ये मीडिया इनको खींच सकती थी। एक दिन परमिशन ही नहीं दी उनको। क्या बात करता है तू? आपको उसके वोट मांगने पर भी भाई साहब भाई दिक्कत है, हमको दिक्कत आ रही है। वोट नहीं है, जो इंडियन कानून के खिलाफ जाता है वही हथकंडे अपनाए इन्होंने। हाँ जी, शहीदों के नाम पर वोट बैन है, वो मांगे इन्होंने। नहीं मांगे तो बता रहे, नहीं मांगे तो तू साबित कर दे इन्होंने नहीं मांगे शहीदों के नाम पे। वो मांग लिए अपने कंट्री के लिए, अपनी पार्टी के लिए मांग लिए, उससे आप लोगों को क्या चीजों के पर जो पिकौड़े बेच रहा है वो रोजगार नहीं है? नहीं है, वो नहीं है। हाँ, रोजगार। अजीब बात है। बात बता। अच्छा, फिर चाइना को क्यों इंडियन कहते हैं? एक मिनट, इंडियन चैनल क्यों कहते हैं? वो इंडिया चाइना का गोदी मीडिया उनके बाहर निकल रही है। चाइना को क्यों बोलते हैं? हमारी क्यों कहते हैं? हमारी तो मुझे ये बता, इंडिया का छोड़ जो 57 कंट्री है ना, अक्सरियत में उसके जो अरब अमारात है, उन्होंने कभी भाई साहब अपने किसी भी बड़े लीडर की या कोई भी ऐसी न्यूज बाहर आने दी है? कभी नहीं सुना, कभी नहीं सुना। सब इस तरह छुपा लेते हैं ना। कौन से कंट्री की बात कर रहे ये अरब अमारात स्पेशल उन्होंने कंट्रोल करके रखा है। अच्छा जो भी सोशल मीडिया क्या होता है, आजाद नहीं होता। डेमोक्रेसी है वहाँ पर, डेमोक्रेसी। उधर इलेक्शन नहीं होते मामा, उधर इलेक्शन नहीं होते। डेमोक्रेसी वाले कंट्री, डेमोक्रेसी के बगैर कंट्री के भाई साहब अलग अलग कानून होते हैं। फिर
जी गलत कानून है भाई। है। ओ भाई वहाँ हाथ काटे जाते हैं प्यारे भैया जी, आज भी सऊदी अरब में चोरों के हाथ काटे जाते हैं। और भाई कानून अलग कंट्रोल मीडिया को कर रहे हैं ना। अभी कोई भी हमारे कंट्री की वीडियो भाई साहब हमने तो हमारे यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया है, इसने कौन सी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रखी है वो भी तो बताओ। हम तो मानते हैं डिक्टेटरशिप है हमारे पास। डिक्टेटरशिप है हमारे कंट्री के अंदर भाई साहब जो बोलते हैं, जो जिसको मना किया जाता है वो कभी बोला है, कभी किसी ने इंटरव्यू किया मान नहीं रहा डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप हमारा तो सबको पता है, हम तो खुली किताब है। सारे कंट्री करते हैं भाई। तेरे सारे करते हैं तो सारे गलत हुए, तो ये भी तो गलत हुए, ये भी तो मानो। सारे करते हैं, सारे गलत कर रहे हैं, तो मोदी जी ने भी गलत किया तो मोदी जी गलत नहीं क्योंकि सारे कर रहे हैं। यार अच्छा मुद्दे की बात ये भाई साहब ध्रुव राठी ने बिल्कुल वीडियो बनाई है मोदी साहब के खिलाफ, और ये साफ जा रहे आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते रहे। और जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर केस चला शराब का, ध्रुव राठी ने फुल डिटेल में कुछ इस तरह की वीडियो नहीं बताई जो अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। बनानी चाहिए उसका बेगुनाह साबित कर सके। इस तरह की नहीं वीडियो देखी मैंने। बाकी मोदी साहब की जो गलतियां थी, खामियां थी, जो वो करते हैं वो उन्होंने दिखाया, और वो बकायदा न्यूज दिखाना नहीं चाहिए था। नहीं दिखाए, लेकिन सब जिसकी खामी है वो अब इस हुकूमत में वो अपनी खामियों को दूर करें। बिल्कुल करेंगे भाई। अभी अच्छा बात करें कई यूट्यूबर हैं भाई साहब कि जो दूसरों की खामियां दिखाते हैं, पप्पू दिखाते हैं, लेकिन मोदी साहब को नहीं दिखाते। मोदी को बड़ा फिर उनको ये मोदी खुद कांग्रेस को नहीं बुरा भला कहते रहता आज भी। यार बात मैं यूट्यूबरों की कर रहा हूं, यूट्यूबरों की सभी की प्राइम मिनिस्टरों की भी हर वर्ग को कांग्रेस को कोस तरह। अच्छा ये वीडियो किसके खिलाफ थी भाई? तो बात तो उस पे करनी है। नहीं टोटल बात वो गई मोदी पे है ना। नहीं मुद्दा तो मोदी के उठा दिया ना अपने आगे। मुद्दा बीजेपी क्या कर रही है, क्या जीती है, किसने जिताया है। यार बात तो सुन ले। मुद्दा ये कि भाई साहब ध्रुव राठी एक यूट्यूबर है और वो मोदी के खिलाफ बातें करते हैं, सारे करते हैं भाई तो साहब। इसके अलावा जो इंडियन है वो नहीं मोदी को दिखा रहे, बीजेपी को नहीं दिखा रहे, वो नहीं नजर आते, एक ही बंदा नजर आता है, उनको क्यों नहीं दिखाते? हजारों की तादाद में और भी बीजेपी के खिलाफ है आज भी है। मैं बात क्या कर रहा हूँ कि जो जिस पार्टी को सपोर्ट करता है वो उसकी अच्छाइयां दिखाता है, बुराइयां छुपा लेता है। वही चीज हम भी सारी दुनिया में ऐसे होता है, जो जिसकी साथ में होता है उसकी करता है। तो वो नहीं देखा हमाम वाला बाहर वो करता है, राहुल गांधी को मारता है, वोट वो नहीं देगा। इसको बोलता भाई साहब बीजेपी ने 10 सालों के अंदर कंट्री का नाम या कंट्री के अंदर जो काम किए, जो अच्छाई की है, उसको भी थोड़ा सा हाईलाइट करके आवाम को, जनता को बताओ। जो आवाम जानती है, मोदी साल के जो आवाम जानती है, आवाम को पता है जो भी किया हाईलाइट करना उसकी जिम्मेदारी है। जो अच्छे काम हो रहे हैं उसको हाईलाइट करे ना। मीडिया का काम लोगों को इसकी भी हकीकत, और मीडिया का काम यही होता है जिन्हें की 4 पैसे मिले उनकी साथ हो गया, जिनके पास नहीं मिले उनके खिलाफ हो गया। बोलो ना फिर उसको भी ध्रुव राठी को बोलो, वो भी उसके लिए बीजेपी ने पीएचडी कर रखी है, अपने अच्छे कामों का प्रचार करने के लिए मीडिया को खरीद रखा है, कर रखी है जी। तो उसे भी बोलना चाहिए। फिर उसने पीएचडी उसके खिलाफ कर रखी है ना, दूसरों से पैसे लेकर, बिल्कुल लेकर कर रखी है। मैं कह रहा हूं में फिर वो बैठकर कंट्री को चलाने वाले पैसा खा खिला रहे हैं। अगर कंट्री का पैसा मीडिया वाला खा ले तो बुरा हो गया। करवा रहे हैं वो भी हाईलाइट कर दे। अडानी बानी ऐसे अमीर हो गए, एक रूल के पीछे लग के पैसे खा रहा है। अडानी बानी उसके पैसे कितने चुल्ला की वो 10 साल से खिला रहे, उसका तुझे नहीं पता। राठी को बोलते एक्सपोज कर दे, डिटेल के साथ एक्सपोज कर दे, वो सबको पता है। भाई साहब मोदी ने उनको सपोर्ट किया, कर दे। फिर तो उसने बताया, राहुल गांधी ने बताया असेंबली में खड़े होके, अडानी बानी के बारे में असेंबली में खड़े होकर राहुल गांधी ने बताया। कितनी दफा अडानी को बोला है कि भाई साहब बिजनेसमैन को सरकारें सपोर्ट करती हैं, तो फिर चंदा नहीं देती। सबूतों के साथ एक्सपोज करें। ध्रुव राठी तो उनके बारे में भी वीडियो बनाता है, वो सबके बारे में बनाता है। क्या राहुल गांधी के खिलाफ उसने वीडियो कभी नहीं बनाई? पहले राहुल गांधी के खिलाफ भी तो बता रहा था 15 साल अगर कुछ भी नहीं किया। तो फिर उनकी भी तो हकीकत बता ही रहे। वो बीजेपी का नाम अगर उस हासिल चेहरा दिखा दे गुनाह नहीं हो गया। अजीब का गुनाह नहीं है, जो बीजेपी के अच्छे काम है वो भी काउंट करवाए। और यार वो उसको भी डिटेल तो वो दिखाता है, अच्छे भी अगर हिम्मत है तो अच्छा भी दिखाते हैं। जो मोदी ने अच्छा किया वो भी, जो पार्टी ने बुरा किया है वो भी ना, सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं तुझे कोई पता नहीं, तुझे कोई पता नहीं।
मोदी साहब के चलो अच्छे काम जरूर रखें, बिल्कुल मैंने कई वीडियो देखी, ये कई अच्छे कामों की बताता भी है कि ये हमारे कंट्री में अच्छा हो रहा है। लेकिन अगर बात करें तिब्रू वाले भाई की या दूसरे कई यूट्यूबर हैं, मणिपुर में आज तक भी दंगे छिड़े हुए हैं। तिब्रू वाले भाई ने एक वीडियो नहीं बनाई है, उनके ऊपर नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? हक मनता था, सच दिखाते। तो भाई जो मुद्दे होते हैं उन पे भी तो बात करना बनता है कि उन पे नहीं करते। जब भाई साहब जब तक हम अपनी खामियां देखेंगे नहीं ना, उसको मानेंगे नहीं, वो भाई साहब जब तक हम अपनी खामियां उसको मानेंगे नहीं तो उसको सुधार नहीं पाएंगे। तो ये भी है कि भाई ऐसा नहीं कि ना तो भाई दूध का दूल्हा केजरीवाल है, ना राहुल गांधी, ना मोदी है, कोई भी दूध का दूल्हा नहीं होता। लास्ट में मैं ये कहूंगा कि भाई साहब अपने ना सरकार चाहते हैं किसी तरीके से भाई चाहे लोग जो भी प्रोपेगेंडा इन्हें इस्तेमाल हथकंडे इस्तेमाल करने यही पार्टियां एक दूसरे को बुरा भला बोलती रही। हम कांग्रेस को इस तरह कर अपने बच्चों की कसम। अच्छा वही कांग्रेस के बंदे बीजेपी साथ में आए, कोई थू कर रहा है, मैंने कोई 100 कसम कांग्रेस के बंदे बीजेपी साथ में नहीं मिलाए इस इलेक्शन में। भाई साहब मैंने पहले भी एक दफा दी थी कि जो भाई साहब वो कोठे पे एक लेडी बैठी होती ना, जो पैसा लेके हर सबके साथ चली जाती है, ये भाई साहब सियासतदानों की मिसाल उनके साथ सारी दुनिया में जिधर फायदा दिखता है भाई साहब उधर चल पड़ते हैं। चाहे जो भी किस्म का प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जो भी सियासतदान है सियासतदान उसी में आ जाए। तो भाई ये बच्चों को मरवा देते, बुजुर्गों को मरवा देते, कंट्री का नुकसान करवा देते अपनी सीट के खिलाफ। ये दंगे करवाने वाले करवा लेते हैं। ये कंट्रियों में जो दंगे होते हैं कौन करवाता है? ये सियासतदान करवाते हैं। सियासतदान ही मतलब क्या हमारे जितने भी आज नुकसान हुए मुल्क पाकिस्तान के, क्या सियासतदान नहीं इसमें? क्या उनको पता पाकिस्तान किसी सियासतदान को नहीं है? हमारे सारे जितने मलबे हुए, जितने मुद्दे सब पाकिस्तान को पता है। ये सियासतदान सारा कुछ करवाते, जितने कत्ल हमारे लीडर हो गए सभी को पता किसने करवाया है, लेकिन चाह कभी बोलता है कोई नहीं सकता, बोलते नहीं। लेकिन भाई ये भी सच्चाई है कि अगर ध्रुव राठी आम आदमी पार्टी का बंदा है ना, तो कई यूट्यूबर ऐसे भी हैं जो मोदी साहब के खास हैं, तो फिर उनके झूठे पड़ते हैं। नहीं सही बात है भाई, हर बंदा हर पार्टी किसी न किसी को सपोर्ट करता है। ध्रुव राठी को मिलते होंगे पैसे क्योंकि उसकी व्यूअरशिप भाई साहब ज्यादा है भाई, होंगे नहीं है, मिलते हैं भाई। हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हमने कौन सा देखे, लेकिन तारीफ नहीं अगर वो बात कर रहा है तो साथ कुछ मिलता होगा। बिल्कुल तारीफ ऐसे नहीं होती किसी बंदे की। तो ठीक है भाई, अपनी जरूरत है कमेंट सेक्शन में। वैसे भी जो जिस पार्टी को सपोर्ट करता है वो उसके कसीदे ही जाता है और दूसरे जो मुखालफ होते हैं उनकी बुराइयां करता है। ऐसे ही ये सच्चाई है भाई। अगर आप बोले कि भाई हम नहीं करते या कोई दूसरा नहीं करता, ये झूठ है, तो ये भाई साहब सबसे बड़ा ये झूठ होगा कि भाई हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते जी। तो ठीक है भाई, अपनी जरूरत है कमेंट सेक्शन में। और ये सबसे बड़ा पंच था ना इस वीडियो में कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है ये वाला पंच भाई बहुत बढ़िया था, क्योंकि बहुत सारी हम भी अगर कोई कई जगह पे हम भी गलतियां कर जाते हैं तो दूरा नॉलेज होने की वजह से, क्योंकि हम भी थोड़ा बहुत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, रील्स देखते हैं भाई जो तोड़ मरोड़ के दिखाई जाती हैं और उनकी वजह से भाई साहब हमारी भी मोह हो जाती है कभी कभी। तो ठीक है भाई, अपनी जरूरत है कमेंट सेक्शन में। मिलते रहे वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।